आज बादलों ने फिर से साजिश की। आज बादलों ने फिर से साजिश की। जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है, अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं आसियां बनाने की। जिंदगी है तो मुश्किलें तो होंगी ही, समस्याएं तो होंगे ही। जिंदगी को जिंदा दिली से जीना है तो समस्याओं का सामना करना ही होगा। वो मुर्दे ही होते हैं जिनके पास समस्याएं नहीं होती। मुश्किलों से घबराकर दुबक जाने का नाम जिंदगी नहीं होती। मैं एक खूबसूरत सी कहानी सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे इस कहानी को सुन के आप किसी भी परिस्थिति में रह रहे हो तो यहाँ से आपके अंतरात्मा में, अंतर्चेतना में एक नई चाह कुछ कर गुजरने की आएगी। तो इस कहानी को एक बार पूरा जरूर सुनिए। एक बागीचे में एक नन्हा सा फूल था, घास का फूल था। दीवार की ओट में दीवारों से ढका हुआ था, सब तरह से सुरक्षित था। तेज तूफान आता पर उसका बाल बाका भी न कर पाता। तपता हुआ सूरज भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। मूसलाधार बारिश भी उसे गिरा नहीं पाती, क्योंकि वो छुपा हुआ था बड़ी बड़ी घास के मैदानों में। ईंट की आड़ से सारी परिस्थितियां उसके अनुकूल थी, लेकिन उसके पास एक गुलाब का पौधा था और वह गुलाब के फूल को देखकर बहुत खुश होता था। और गुलाब की फूल की तरह वो घास का जो फूल था वो खिलना चाहता था। उन्हीं की तरह एक दिन उसने अपने साथी जो घास फूल थे उनसे कहा कि मुझे भी गुलाब की फूल की तरह खिलना है, महकना है गुलाब की तरह। इन्हीं की तरह साथी फूलों ने, यानी जो घास फूल और साथी थे, उस घास फूल के फूल को समझाया कि इस झंझट में ना पड़ो। गुलाब का फूल बनना इतना आसान नहीं है। कभी कभी तो ये खिल भी नहीं पाता, लोग कली ही तोड़ लेते हैं। बारिश उसकी सारी पंखुड़ियां तक तोड़ देती हैं। तूफान इसकी जड़ तक हिला देता है। तू बहुत सुरक्षित है। जानता है, हमारे कुछ पूर्वजों ने भी यही गलती की, गुलाब का फूल बनने की गलती, पर रिजल्ट भयंकर आया। तू जैसा है बिल्कुल सही है, अपनी औकात में रहो। इस पर घास के फूल ने कहा, मैं कभी भी सूरज से मिल नहीं पाता, बारिश से संघर्ष नहीं कर पाता, तूफान से लड़ नहीं पाता। इस पर उसके साथियों ने कहा, तो अच्छा ही है ना, जरूरत क्या है कि इसकी। हमें ईंटों की दीवार के आड़ में जो आराम से जीते हैं वो कितना अच्छा है। मगर जो घास का फूल था नहीं माना। उसने भगवान से तपस्या की और वरदान मांगा, हे भगवान मुझे गुलाब का फूल बना दे। और भगवान ने कहा, तथास्तु। और अगले ही दिन वो गुलाब का फूल बन गया। और फिर शुरू हुआ उसका जीवन संघर्ष। संघर्ष जोर से आंधियां रूप में चलने लगी और उसके प्राण का रोया रोया तक कांप गया। उसकी जड़ें उखड़ने लगी। जब आंधियां रुकी तो सूरज दिखाई देने लगा। जब सूरज की तपिश बढ़ने लगी तो सारे फूल कुम्हलाने लगे और गुलाब का फूल भी कुम्हला गया। अगले ही दिन तेज वर्षा हुई और उस फूल की पंखुड़ियां वहां आसपास बिखर गई। उसकी पंखुड़ियां उसकी जात के घास फूलों के आसपास ही पड़ी थी। इसकी हालत देखकर जो घास के फूल थे उनको हंसी आ गई और उन पर तरस आ गया। उन्होंने इसे कहा, हमने तो तुझे पहले ही समझाया था, तूने क्यों इतनी मुसीबतें मोल ली। कितने आराम से जी रहा था तो इस पर। उस मरते हुए गुलाब के फूल ने जो कहा उसे आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। मैं आज बहुत खुश हूँ और मैं तुमसे भी यही कहूँगा कि जिंदगी भर ईंट की आड़ में छुपी हुई घास की फूल होने से तो बहुत अच्छा है यह जिंदगी। एक दिन के लिए ही सही, एक दिन के लिए ही सही, पर गुलाब का फूल तो हूँ। जाना कि आज मैं अपने आत्मा को पा लिया है। आज मैंने तूफानों से संघर्ष किया है, सूरज से मुलाकात की है और बारिश से जूझ लिया है। मैं ऐसे ही नहीं मर रहा, मैं जीकर मर रहा हूँ।
और तुम मरे मरे से जी रहे हो। दोस्तों, जीना जिसमें आप जोखिम उठाने से डरते हो। ये सच है कि कश्तियां किनारों पर ज़्यादा सुरक्षित होती हैं, महफूज होती हैं, पर कश्तियां किनारे पर खड़े होने के लिए नहीं बनाई जाती हैं। जिंदगी अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहने का नाम नहीं है, जिंदगी तो संघर्ष का नाम है। जिंदगी तो हर दिन कुछ नया करने का काम है, कुछ नया सीखने का नाम है। हर दिन पिछले दिन से बेहतर करने का नाम जिंदगी है। जिंदगी में 100 बार गिरकर भी उठने का नाम ही जिंदगी है। क्या खूब कहा है किसी ने, कभी समस्या तो कभी समाधान है, कभी समस्या तो कभी समाधान है। जिंदगी कभी सम्मान तो कभी बलिदान है। जिंदगी संघर्ष, विघ्न, जिम्मेदारियां, यही तो खूबसूरती है जिंदगी का। जिंदगी की क्योंकि उच्च शिखर तो कभी गहरी ढलान है जिंदगी। तो दोस्तों, ये ज़िंदगी ऐसी है कि यूँ खामोशियों में फंसाना ढूंढ लेती है, बड़ी शातिर है दुनिया बहाना ढूंढ लेती है। हकीकत जिद किए बैठी है सपना चकनाचूर करने को, मगर हर आँख अपना सपना सुहाना ढूंढ लेती है। न चिड़िया की कमाई है कोई, न कारोबार है कोई, मगर वो अपनी हौसलों से आब उड़ाना ढूंढ लेती है। तो जिस प्रकार चिड़िया देखते हैं कि उसके पास कोई कमाई नहीं है, कोई काम नहीं है, लेकिन उसके पास दिन भर का जो हौसला रहता है, उस हौसलों से ही अपने जीवन भर अपने भोजन पानी को ग्रहण करती है और उससे अपना पूरा जीवन यापन में क्या करती है, गुजार देती है। और रोज़ वही काम, उसके पास एक हौसला ही रहता है जिससे वो पूरी ज़िंदगी गुजार देती है। तो हम तो मनुष्य हैं, हमारे अंदर दिमाग है, हम किसी भी परेशानी में पड़ते हैं 2 मिनट के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ऐसे करने से हमारी ज़िंदगी रुकती नहीं है और ही हमारी ज़िंदगी उलझती जाती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों से कुछ सीखिए, उस चुनौती को स्वीकार करिए और उस समस्याओं का समाधान करके आगे निकलने का प्रयास कीजिए। ये कहानी